नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश भर में हुए कई हादसों की, जहां करीब 20 जिंदगियों पर आज शनि का वार देखने को मिला। साथ ही 3 ऐसी खबरों की भी बात करेंगे जिसे देखकर कहीं आपकी सांसें रुक जाएंगी, तो कुछ तस्वीरों को देखकर आप पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर देंगे। स्क्रीन पर देख रहे 3 तस्वीरों को विस्तार से बताएंगे कि कहां 100 की स्पीड से आ रही एक कार ने कैसे मौत से यू टर्न लिया। वहीं आपको बेखौफ बदमाशों की लाइव गुंडागर्दी भी दिखाएंगे। साथ ही कहां और कैसे पेट्रोल पंप जंग का मैदान बन गया, यह भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र शहर में हादसों और क्राइम की खबरों का सिलसिला। चलिए सबसे पहले बात मौत से यू टर्न की, जिसकी तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि भिड़ंत होती तो परखच्चे उड़ जाते, लेकिन आखिरी वक्त पर हुआ यूं जो चीख निकल गई, लेकिन जान बच गई। सांसें रुक जाएंगी, आंखें फटी रह जाएंगी, देखने वालों की चीख निकल गई। जैसे तैसे कार संभल गई, बच गई मौत से टक्कर। 100 की स्पीड में कार ने लगाया चक्कर, मौत से यू टर्न। यह वीडियो आपकी सांसें रोक देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब 100 की स्पीड में कार ने लगाया चक्कर, बड़े बड़ों का सिर चकरा गया, दिल घबरा गया। ध्यान से देखिए, एक ट्रक गुजरा, उसके पीछे पीछे एक और ट्रक, सामने से ट्रैक्टर आया। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबकी चीख निकाल दी। ट्रैक्टर मुड़ ही रहा है कि आंधी तूफान की तरह कार साकार होती है। बस अब क्या, अब तो हो ही गया ट्रैक्टर से टक्कर। लेकिन ये क्या, 100 की स्पीड में ही कार ने लगाया चक्कर और बच गई मौत से टक्कर। मौत से यू टर्न का ये वीडियो जोधपुर के एक हाईवे का है, जहां इस घटना के पहले सब कुछ सामान्य था, आम दिनों की तरह। लेकिन अगले ही पल हाईवे पर दहशत भर गई जब 100 की स्पीड में कार दौड़ गई। 100 की स्पीड, सामने ट्रैक्टर, कार ड्राइवर ने यू टर्न लेकर कार को बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अंदाजा लगाइए उन बाइक सवारों का दिल कैसे धाड़ धाड़ कर रहा होगा, जो ट्रैक्टर की टक्कर से बची कार का शिकार होते होते बच गए। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जोधपुर में हुई इस घटना में तो ड्राइवर बाल बाल बच गया, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में ऐसे कई हादसे हुए जिनमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कहीं रफ्तार का कहर देखने को मिला, तो कहीं दूसरे हादसों में लोगों की जिंदगी पर शनि भारी पड़ा। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां 2 हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हनुमानगढ़ में हादसों का दौर जारी है। जिले के भादरा में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसा की वजह बताई जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ में ही एक और सड़क हादसा हुआ। रावतसर में ट्रोला और इनोवा की टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही मां बेटे की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर बारा की है, जहां छबड़ा के बापचा थाना इलाके में पिकनिक मनाने गए परिवार के 3 भाई बहन नहाते वक्त डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका बारा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीसरी और आखिरी तस्वीर भरतपुर के जरेला गांव की है, जहां बेकाबू होकर एक निजी बस पलट गई। हादसे में करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए रूपवास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 की हालत खराब होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार रूपवास से खचाखच भरी बस भरतपुर की ओर आ रही थी कि अचानक जरेला गांव के पास बस के सामने एक बाइक चालक आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में चालक ने जैसे ही स्टीयरिंग मोड़ी, बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। और अब बात गुंडागर्दी की लाइव तस्वीर की, जहां एक मामूली सी बात को लेकर
6 से 7 बदमाश एक लैब कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इन बेखौफ बदमाशों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का। गुंडागर्दी का लाइव वीडियो। लैब में गुंडागर्दी लाइव। बेखौफ बदमाश बेबस रिसेप्शनिस्ट। घूसों से रिसेप्शनिस्ट को मारा। 2 सीसीटीवी कैमरों की नजर से इन गुंडों की पूरी करतूत देख लीजिए। 6-7 बदमाश इस लैब में आते हैं और फिर जमकर गुंडागर्दी मचाते हैं। बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला भी किया। इन बदमाशों के सामने लैब रिसेप्शनिस्ट बेबस नजर आ रहा है। बदमाशों से बार बार बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदमाश तो इससे पूरी रंगबाजी दिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, क्यों इस रिसेप्शनिस्ट को बदमाश मार रहे हैं? तो सुनिए। जगह अलवर शहर का बिजली घर चौराहा। दिन शुक्रवार 21 जून। समय शाम के 7:22। हर रोज की तरह क्योरवेल डायग्नोस्टिक लैब के कर्मचारी अशोक सैनी अपना काम कर रहे थे, लेकिन शाम के 7:22 पर ये बदमाश लैब में आ धमके। पहले रिसेप्शनिस्ट से बहस करते हैं और फिर सभी रिसेप्शनिस्ट अशोक सैनी पर टूट पड़ते हैं। कोई घूंसों से वार करता है, कोई बोतल से मारता है, कोई थप्पड़ जड़ता है, कोई सिर पर हमला करता है, कोई खींचतान करता है। बीच बचाव करने वाले को भी नहीं बख्शा। इस फसाद की जड़ है डिस्काउंट। जी हाँ, क्योरवेल डायग्नोस्टिक लैब में सुबह दिनेश नाम का एक युवक जांच करवाने आता है। दिनेश जांच में डिस्काउंट की मांग करता है। उसकी मांग पर अशोक 50% डिस्काउंट भी देता है, लेकिन दिनेश पर दबंगई दिखाते हुए जांच को फ्री में करवाने का दबाव बनाता है। इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और शाम को फिर से देख लेने की धमकी देकर चला जाता है। मैं क्योरवेल इमेजिंग सेंटर बिजलीघर सर्किल पे कार्यरत कर्मचारी हूँ। दिन में करीब सुबह कुछ एक दिनेश नाम से एक MRI के नाम से एक पेशेंट आया था। उसकी जांच करवाने के बाद डिस्काउंट के लिए उसको डिस्काउंट भी हमने कर दिया था, तो वो फ्री कराने की कोशिश में था। उसने दादागिरी देख लूँगा, वो कर लूँगा तेरे को। फिर शाम को उनकी जांच भी करवा दी, जल्दी जांच करवा दी उनकी। फिर शाम को वो आए थे रिपोर्ट लेने के लिए। तो पहले उन्होंने रिपोर्ट किसी को भेज दिया था, रिपोर्ट तो लेके चले गए। फिर वो शाम को 7-8 बंदों को ले गए। शाम को 7:30 बजे करीब आया था और आते ही उन्होंने हमला बोल दिया। ये सारी हमारी घटना हमारे CCTV कैमरे में कैद है। लेकिन शाम से पहले ही दिनेश अपने साथियों के साथ वापस लैब में आता है और लैब कर्मचारी पर लात घूंसों की बारिश कर देता है। CCTV के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, कल दिनांक 21/6/2019 को हमारे सूचना मिली कि बिजली घर चौराहे पर कोई ऐसी कोई मारपीट की घटना घटी है। इस संबंध में थाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके अनुसंधान जारी है। मुकदमा में कार्रवाई की जा रही है। जांच होगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन उस डर का क्या जो बदमाशों की करतूत से लैब वालों के दिल में बैठ गया है। अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अलवर में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी के बाद अब बात राजधानी की, जो पिंक सिटी कम क्राइम सिटी ज्यादा बनती जा रही है, जहां पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला महेश नगर गोपालपुरा का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर हमला बोल दिया। तकरीबन आधे घंटे तक बदमाशों ने पंप पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पंप पर आग लगाने की भी कोशिश की। मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मुकेश चौधरी को हिरासत में लिया गया है। वहीं मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश गोसाई ने।
राजधानी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी आज महेशनगर थाना इलाके में पेट्रोल पंप के पास देखने को मिली। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने की बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद में अग्रेसिव होकर कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। यहां तक कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ न केवल मारपीट की गई, अपितु यहां से पैसा भी लूटने का प्रयास किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं जो कि यहां पर मीडिया के हाथ लगे हैं और जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से पूरा वाकया हुआ। मेरे साथ इस पंप के मालिक हैं हर्ष जी, किस तरह की घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था? सर, बहुत ही दुखद घटना इसको मानना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रयास रहता है कि ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए और इसी तरह से नॉर्मल एक पेट्रोल पंप पे दो लोग पेट्रोल लेने आए जिनकी टी शर्ट पे मुकेश चौधरी लिखा हुआ है, हल्के नीले रंग की टी शर्ट पे मुकेश चौधरी लिखा हुआ है। वो लोग पेट्रोल भराने के आए। पेट्रोल भर जाने के बाद उनसे पैसे का कंफर्मेशन लेने के लिए लड़के ने कहा कि सब मेरे को पेटीएम जो आपने किया है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी नोट करा दीजिए। इस पे वो भड़क गया और अचानक से उसने हमला कर दिया। बाकी स्टाफ ने बीच बचाव किया और वो चले गए धमकी देकर कि दोबारा आएंगे। थोड़ी देर में एक थार जीप, हरे रंग की थार जीप से काफ़ी लोग आए और उन्होंने पंप के ऊपर अटैक कर दिया और काफ़ी माल को नुकसान पहुंचाया और लड़कों को भी बहुत डैमेज किया और पैसा लूटने का प्रयास किया। और क्या है नुकसान, ये तो हम आपको पैसा वगैरह चेक करके बताएंगे ढंग से। बाकी अभी की स्थिति ये है कि काफ़ी टूट फूट हुई है यहाँ पर। कुछ जी बिल्कुल, काफ़ी ये तोड़ फोड़ करी इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं कई कांच ये जो तोड़े हैं इन्होंने, और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी किसी कस्टमर की, वो भी इन्होंने थार से उड़ा दी और काफ़ी स्थिति बहुत ख़राब कर दी गई। और अब हम जल्दी से जल्दी इसको सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन से यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगाई जाए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। पूरे वाकये के बाद में पेट्रोल पंप में जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दहशत व्याप्त है। हालांकि जयपुर कमिश्नरेट में अगर ये बात कर ली जाए तो जयपुर कमिश्नरेट में पहला वाकया है कि पेट्रोल पंप पर इस तरह जानलेवा हमला हुआ हो, उसमें लूट की प्रयास किया गया हो। महेशनगर थाना पुलिस ने सभी बदमाशों को अभी हिरासत में लिया है। आगे की पूछताछ वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, पर ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं पुलिस की मौजूदगी और उसकी एब्सेंस ये बताती है कि किस प्रकार से जयपुर शहर के अंदर बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। तस्वीरें कहां की हैं ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। कैसे ये कार्यकर्ता एक दूसरे पर लात घूंसों का और जूतों से वार कर रहे हैं। बता दें कि यह तस्वीर करौली के नादौती की है, जहां सांसद मनोज राजौरिया का स्वागत सम्मान में आए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए गिरिराज सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन करने के दौरान सांसद की भाजपा के कार्यकर्ता वो सभी लड़ने लग गए। मामला हिंडौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लेकर गए वाहनों के किराया बकाया होने का है। इसी बात को लेकर भाजपा मंडल नादौती अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जीर्णा और कार्यकर्ताओं में कहासुनी के साथ ही जूतम पैजार भी हो गई। एक कार्यकर्ता ने खाना खाने बैठे दूसरे कार्यकर्ता पर जूता दे मारा, जिसके बाद मामला और गर्म हो गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर, करौली की ये तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता दें, एसओजी राजस्थान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लोगों के साथ ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। विधि एवं न्याय मंत्रालय के फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ी खबर, एसओजी ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। क्या जैसलमेर को और पिछड़ा देखना चाहते हैं प्रदेश के उच्चाधिकारी? अगर नहीं तो दूसरे जिलों के स्कूलों में
फेल हो चुके शिक्षकों को जैसलमेर का भविष्य बिगाड़ने क्यों भेज दिया? अपनी ड्यूटी ढंग से निभाओ वरना भेज देंगे जैसलमेर। बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ वरना भेज देंगे जैसलमेर। पहले से ही पिछड़ा, ऊपर से नकारों का जमावड़ा। सुस्ती पर सजाए काला पानी। सजाए काला पानी वो जगह जो मरुधरा में है, वो जगह जो जैसलमेर के नाम से जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर जैसलमेर और सजाए काला पानी का क्या कनेक्शन है? तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछिए, जिसका बतौर सजा के तौर पर यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, जो यहाँ आकर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। क्योंकि स्वर्ण नगरी नाम से मशहूर और कभी देश को बाहरी हमलों से महफूज रखने में अहम भूमिका निभाने वाला जैसलमेर अब जयपुर में बैठे उच्चाधिकारियों की नजर में काला पानी बनकर रह गया है। यही कारण है कि किसी भी विभाग के लिए नकारा हो चुके अधिकारियों कर्मचारियों को जैसलमेर के मत्थे मढ़ दिया जाता है। और इसी काला पानी की सजा मिली है उन सुस्त शिक्षकों को जो बच्चों के खराब रिजल्ट के गुनहगार रहे हैं। बुधवार को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने 2 आदेश जारी किए। पहले आदेश में 5 प्रिंसिपल और 2 हेडमास्टर्स का ट्रांसफर किया है और सभी 7 लोगों को जैसलमेर भेज दिया गया है। ट्रांसफर की वजह बना है बच्चों का खराब रिजल्ट। दूसरे आदेश में 12 सीनियर टीचर्स का तबादला किया, जिसमें से 2 को जैसलमेर भेज दिया गया है। यहाँ भी वजह बच्चों का खराब रिजल्ट बना। अब ध्यान दीजिए, कुल 19 तबादले हुए और राज्य में है कुल 33 जिले, लेकिन अधिकारियों को ऐसे लोगों के लिए सबसे मुफीद जैसलमेर ही लगा। तभी तो 19 लोगों में 9 लोगों को भेज दिया जैसलमेर का भविष्य बिगाड़ने। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ऐसा नहीं मानते हैं और इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अब ओवरऑल कितने शिक्षकों को यहाँ पर? 9 लोग हैं, 9 को यहाँ लगाया है जिनका न्यू रिजल्ट रहा है। और भी ये तो जैसलमेर जिले में लगा, और भी कहीं लगाए होंगे। ये बात नहीं कि जैसलमेर जिले में लगाए है, और भी कहीं लगाए होंगे। तो आपको जो लोग यहाँ आएंगे, जो न्यू रिजल्ट वाले जो यहाँ आते हैं, तो आपकी खास तौर से मॉनिटरिंग रहती है इन लोगों के ऊपर? बिल्कुल रहेगी। उनको भी पता, एहसास तो हो कि न्यू रिजल्ट क्यों रहा है, ताकि उनको भी एहसास हो। यहाँ मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। पहले भी ऐसे कई लोग लगे यहाँ, लेकिन उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आपको नहीं लगता जैसलमेर भेज दिया जाएगा? ये एक तरह से मतलब गलत नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसलमेर के लोग भी तो बाहर गए हैं, जैसलमेर के भी लोग बाहर गए हैं ना। ये विभागीय प्रक्रिया है। भला हो जैसलमेर के विधायक का, जो तबादले को सही ठहरा रहे हैं और ऐसे शिक्षकों की मॉनिटरिंग की बात कह रहे हैं। अब यहाँ जैसे आएंगे, लगेंगे, तो यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम है। मैं खुद भी पढ़ा लिखा विधायक हूँ, चीफ इंजीनियर रहा हुआ हूँ, एजुकेशन क्वालिटी में समझता हूँ। यहाँ स्कूलों की क्वालिटी का हम काफ़ी रिव्यू करते हैं, तो उनको भी जहाँ पदस्थापन है उनको देखेंगे। अगर वो वास्तव में योग्य नहीं है, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्वालिटी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो यहाँ भी नहीं रहेंगे। कोई जैसलमेर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। वैसे तो जैसलमेर के भी दर्जनों स्कूलों का रिजल्ट 0 से 45% तक रहा, लेकिन जैसलमेर से किसी टीचर का तबादला नहीं किया गया। उल्टे खराब रिजल्ट देने वालों को जैसलमेर की किस्मत बना दिया गया। ये बात साफ करती है कि जयपुर में बैठे अधिकारी और मंत्रियों की नजर में जैसलमेर सिर्फ नकारों के लिए सजाए काला पानी से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।